मेरी आंख देख रहे हो गाइस लाल। कोमल प्लीज थोड़ा धीरे धीरे मारना। कोमल थोड़ा धीरे धीरे मारना। हो गई अंशु ने इतना तेज मारा। गाइस रेडी हो सबके सब? सबके सब रेडी हो मार खाने के लिए? ये तौलिया रेडी हो रही मार। ओके लेट्स गो। सो टुडे इज़ माई लास्ट डे इन लखनऊ। कल सुबह घर के लिए निकलने वाली हूँ, बट भाई लास्ट डे को फुल धमाल बना है। हमने रात भर ऐसे ऐसे क्रेजी गेम्स खेले हैं ना कि हंसी रोकना इम्पॉसिबल था। बिफोर लीडिंग फर्दर इनटू दिस वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच ऑसम कॉन्टेंट। आग लगा दी मतलब ये मर्दाना सही है हमारे पास। एक बार और अंशु, एक बार और 3 2 1 गो। पहले खोल के गाओ। सही मत खोलो भाई। फर्स्ट वी प्लेड सैया सिंगिंग चैलेंज, जिसमें सुर से ज़्यादा बेसुरापन इम्पॉर्टेंट था। फिर उसके बाद हमने चाइनीज़ विस्पर वाला गेम खेला, बट विद अ ट्विस्ट। यहाँ वर्ड्स नहीं, एक्शन पास हो रहे थे। मतलब एक बंदे ने कुछ किया, दूसरे ने कुछ और समझाओ, और लास्ट तक तो पहुँचते पहुँचते स्टेप ही बदल गया था। एक और टाइम म्यूजिक। नहीं तू समझा नहीं। पता नहीं घूम जाओ घूम जाओ। हम पता नहीं ये अब वो भी दिखाओ। अब नामिश दिखाओ। नामिश हम क्या गधा देखो। गधा देखो तो पैर तो उठाया ही नहीं कोई। हम उठाए ये बताइए। क्या बताइए? और सबसे डेंजरस और सबसे मज़ेदार गेम हमने लास्ट के लिए रखा था, जो था ब्लाइंड फोल्ड हिट गेम। इसमें मतलब हमने एक बंदे की आंखों पे कपड़ा बांधा और उसको एक कपड़ा पकड़ा दिया जिससे उसको हिट करना था। और तुमने अगर आवाज़ निकाली उसके सामने तो बहुत ऑब्वियस है कि उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई है, तो वो उस कपड़े से और तेज़ मार सकता है आपको। सो इट वॉज अ वेरी फनी गेम। डर गई मैं। हमारा नेक्स्ट टाइम कोमल है। कोमल प्लीज थोड़ा धीरे धीरे मारना। कोमल थोड़ा धीरे धीरे मारना। मेरी आंख देख रहे हो गाइस लाल हो गई। अंशु ने इतना तेज मारा। गाइस रेडी हो सबके सब? सबके सब रेडी हो मार खाने के लिए? ये तौलिया रेडी हो रही मार। ओके लेट्स गो। बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है। क्या है? तू वो हाथ से पकड़ रही है। ये क्या है?
बाजीगर जादूगर अर्जुनगंज आए बाजीगर अर्जुनगंज में आए बाजीगर जादूगर जादूगर आए हजरतगंज से गए रमा स्वीट से लिए 2 किलो मिठाई आए जादूगर आए बाजीगर फिर वापस इलाहाबाद चले गए जादूगर खो गए बाजीगर दोनों लुफ्त हो गए बाजीगर जादूगर बाजीगर अभी मैं जादूगर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आई है सबके साथ ये वीडियो शूट करके। बहुत ज़्यादा मार भी पड़ी है सबको। मुझे तो फर्स्ट राउंड में पड़ी थी, अंशु ने जो मारा था मेरी आंखें अभी भी थोड़ी सी रेड हो रखी हैं, बट नेवर माइंड। बहुत ज़्यादा मज़ा आई और आई होप कि आपको भी उतनी मज़ा आई होगी जितने ज़्यादा मुझे ये वीडियो शूट करके आई हो। Hey guys, so finally after staying 11 days here in Lucknow, मैं फाइनली अपने घर जा रही हूँ। अब थोड़ा अजीब लग रहा है बट आई हैव टू, बिकॉज पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी एंड आई रियली डोंट वांट दैट। सो मैं इस बार बस से जा रही हूँ बिकॉज ट्रेन का एक्सपीरियंस एज सच बहुत अच्छा नहीं था मेरा पिछली बार। सो इसलिए मैं इस बार बस से जा रही हूँ। मेरी बस 11:40 की है और हम यहाँ से 10 के आसपास निकल जाएंगे, सो दैट हमें अगर ट्रैफिक वगैरह मिलेगा तो भी हम एक टाइम से पहुँच जाए। सो या आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड एंड द थिंग विच आई मिस द मोस्ट इज़ दिस व्यू। मतलब सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप आती है और इतना प्यारा ग्रीनरी है यहाँ पे। मतलब देख रहे हो पीछे कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। लेट मी शो यू माई फेवरेट फ्लावर्स फॉर दिस सीज़न विच इज़ लिली। और ये अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से होके आ चुकी हैं, मतलब बहुत अच्छे से खिल चुकी हैं। कैन यू सी दैट हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, राइट? सो या ये मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, सुबह उठ के यहाँ पे ऐसे धूप के सामने थोड़ा सा बैठना, शाम को टहलना। सो या सो गाइज फाइनली हेडिंग बैक टू माई होम। सुबह उठना ऑलरेडी एक स्ट्रगल था बट समहाउ आई मैनेज्ड। दीदी ने मेरी टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर दी थी, बट जब मुझे टिकट डिटेल्स रिसीव्ड हुई तो उसमें सिर्फ बस टाइम मेंशन था, एग्जैक्ट बस नंबर मेंशन था। और जब हम सुबह स्टेशन पहुंचे और हमने कंडक्टर से पूछा कि हमारी बस किधर लगेगी, तो ही सेड कि अभी वो बस आई नहीं है, आपको थोड़ी देर स्टेशन पे ही वेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर वेटिंग एट द स्टेशन फॉर फ्यू मिनट्स, मतलब हार्डली आई विल से 10 to 15 मिनट्स बाद हमारी बस जो है आ गई। फाइनली मैं अभी बस में बैठ चुकी हूँ और अभी एकदम खाली है, सो इट्स ईजी फॉर मी टू रिकॉर्ड माई सेल्फ बिकॉज अभी कोई भी नहीं आया हुआ है एज यू कैन सी। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी, तो एसी ऑन कर रखी है, सो होपफुली थोड़ी देर में सही हो जाए। बहुत ज़्यादा की प्यास भी लगी है, सो आई हैव ऑल माई स्नैक्स विथ मी। सो या कुछ भी कहो, अकेले ट्रैवल करने में आता तो बड़ा मज़ा है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि वो तुम अकेले जा रहे हो, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। ये ट्रेन जर्नी तो बड़ी अजीब थी मेरी, बट आई एम होपिंग कि ये बस जर्नी अच्छी हो। मुझे बस में बैठते मानी नींद आ रही है यार अब, क्योंकि कल काफ़ी सोने में लेट हो गया था। फिर सुबह जाने के एक्साइटमेंट में जो है रात भर सही से सोया नहीं गया और सुबह जल्दी उठ गए। मुझे बहुत गंदी नींद आ रही है और इतना अच्छा कोजी सा हो रखा है ना, कुछ एकदम अंधेरा और बढ़िया एसी ठंडा ठंडा। बस बहुत गंदी नींद आ रही है, बस चले और मैं तुरंत सो जाऊँगी। मेरे ना जस्ट बगल में एक लड़का है, वो कोल्ड ड्रिंक वाला आया हुआ था, तो कोल्ड ड्रिंक वाले से पूछ रहा भैया आपके पास स्टिंग है। मतलब देखो मैं जज नहीं कर रही यार, पर स्टिंग किसको पसंद होती है? मतलब इतनी ज़्यादा मीठी होती है वो यार, इससे भैया चीनी ना पी लो, स्टिंग कौन पीता है? आ रहा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क पता है क्या लगता है? ऐसे पब्लिक प्लेसेस में खुद को रिकॉर्ड करना। मतलब 4 निगाहें तुम्हारे ऊपर होती हैं, तुम्हें वहाँ पे खुद को रिकॉर्ड करना होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो ये सोचते हैं कि भाई ये कितनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करती है। हम उनको कैसे बताऊँ कि मुझे तो अपना कंटेंट निकालना है। फीलिंग अ लिटिल इमोशनल, द टाइम आई स्पेंड हियर इन लखनऊ वाज रियली स्पेशल बिकॉज इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, in my hometown Prayagraj, I hardly hang out with anyone. It's just my routine life, studies and the same schedule every day. But here for the past few days I had so much fun, lived in the moment and created memories that I know I'm really going to miss, especially the people. But yeah, as much as I enjoyed, it's equally important to get back on track.
This trip was like a refreshment, something I really needed to recharge myself. And now it's time to fully focus on my studies. No excuses, no distractions, just pure hustle mode on. So yeah, Lucknow, you'll be missed, but now it's time to grind. So we have almost reached our destination. So finally I have reached और अभी मैं पिताजी का वेट कर रही हूँ. देखते हैं वो कब तक आते हैं. उसके बाद मैं घर पे जाके रफल का और मम्मी का रिएक्शन दिखाऊंगी आपको. याद आई मेरी याद आई कल्लू 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 तो पिताजी आपने मुझे याद किया बहुत ज्यादा. झूठ झूठ बोल रहे हैं. और क्या, याद किए? याद तो कर ही रहे थे. अगर आज़ादी थी, आज़ादी थी. मेन आदमी से मिलते हैं जिन्होंने मेरे याद में आंसू बहाए होंगे. नहीं याद करी थी. हाँ बहुत. और मेरा कल्लू मदारी आया. हाँ? याद किए थे तुम? याद किए थे. So finally back to home and I don't want to vlog much because I really want to spend this time with my family. बहुत दिनों बाद मिले हैं तो मन नहीं है अब सब कुछ रिकॉर्ड करना. मेरे फ़ोन की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड है. So yeah, see you in the next video. Till then, bye bye, take care.